वेस्ट बंगाल के मई 2026 इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन काफी टेंस नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को बड़ा झटका लगा बताया जा रहा है और इसके बाद कई तरह के डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। ऐसा माहौल बन गया है जहां पावर चेंज के साथ साथ पुराने सिस्टम और फैसलों पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोगों के बीच ये चर्चा तेज है कि अब स्टेट की पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा ध्यान नबन्ना यानी नबन्ना पर गया है, जो स्टेट का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। यहाँ अचानक सिक्योरिटी बढ़ने की खबरों ने सिचुएशन को और भी सेंसिटिव बना दिया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की मौजूदगी ने ये संकेत दिया कि कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटी चल रही है। माना जा रहा है कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने पर फोकस किया जा रहा है। इसी के साथ पुराने करप्शन इश्यूज फिर से चर्चा में आ गए हैं। इसमें एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम, कोल स्मगलिंग और लिकर ट्रेड से जुड़े मामले शामिल हैं। इन केसों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और अब फिर से इनकी जांच पर फोकस बढ़ता दिख रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर इन मामलों को लेकर लगातार पॉलिटिकल प्रेशर बना हुआ है। सेंट्रल एजेंसियां जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी अब ज्यादा एक्टिव रोल में नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इन एजेंसियों को अब जांच में ज्यादा फ्रीडम मिली है, जिससे केसों में तेजी आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में कई बड़े नाम और डिटेल सामने आ सकते हैं। आगे की सिचुएशन को लेकर ये भी चर्चा है कि एक डिटेल्ड व्हाइट पेपर सामने आ सकता है, जिसमें पिछले कई सालों का पूरा रिकॉर्ड शेयर किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ लोगों के मूवमेंट्स पर भी नजर रखी जा रही है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, इसलिए हर अपडेट को ध्यान से समझना जरूरी है। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स इस समय काफी क्रिटिकल और तेजी से बदलती हुई दिखाई दे रही है।